जो रिकॉग्निशन मिला वो तो सुहानी की वजह से मिला कि दंगल गर्ल के पेरेंट्स है, जहाँ जाना उसकी रिकॉग्निशन होने की, दंगल गर्ल आ रही है, दंगल गर्ल आ रही है, तो हम तो ऑब्वियसली हर पेरेंट प्राउड फील करेगा ना। आमिर सर का तो बहुत हमारे टच में रहे हैं। आमिर सर ऐसी बात नहीं, इज ए नाइस पर्सन, वो हमेशा इसके साथ टच में रहे हैं। अभी बीमारी के बाद भी पता वो टच में? अभी हमने उनको बताया नहीं था अभी, क्योंकि हम लोग खुद ही इतने ज्यादा परेशान चल रहे थे, तो हमने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। बट डेफिनेटली अगर एक मैसेज भी जाएगा उनको तो उनका इमीडिएटली रिस्पॉन्ड आता है और हमें पर्सनली कॉल करते हैं वो। तो वो सुहानी के साथ बॉन्डेड रहे हैं शुरू से ही, उन्होंने कभी ऐसा नहीं छोड़ा। अभी उनकी डॉटर की भी मैरिज हुई है, हमें इनवाइट आया था, प्रॉपर फोन भी आए थे कि आपको आना है, अटेंड करना है। और मैं वो एक्सेल करना चाहती थी कि मैं जो भी, जबकि वो एक्टिंग करना चाहती थी, मगर फिर भी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन उसने सब्जेक्ट लिए, तो उसमें भी वो बेस्ट दे रही थी अपना। प्रोजेक्ट्स हो, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हो, कुछ भी हो कॉलेज में, तो सुहानी भटनागर का नाम आता था। शी वॉज दैट मच क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट गर्ल। सुहानी को हाथ 2 महीने पहले हाथ में, लेफ्ट हैंड में स्वेलिंग शुरू हो गई थी, तो काफ़ी डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया हमने यहाँ पे, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, हॉस्पिटल्स में दिखाया, एक्सरे वगैरह, अल्ट्रासाउंड, MRI करवाई, क्या प्रॉब्लम है, कुछ किसी को डायग्नोज नहीं हो पा रहा था। फिर एम्स में लेकर गए उसको, एम्स में डायग्नोज किया उन्होंने डर्मेटोमायोसाइटिस जुवेनाइल, क्योंकि वो 19 साल की है। तो जब ये डायग्नोज किया, फिर उसके साथ साथ उसको स्टेरॉइड्स वगैरह दिए, उसको ट्रीटमेंट वगैरह दिया। बताएं कि बीमारी है क्या ये एग्जैक्टली? ये डर्मेटोमायोसाइटिस मसल्स की ऑटो इम्यून है, जो आपकी जो मसल्स है वो इन्फ्लेमेशन करना शुरू कर देती है। मसल में इन्फ्लेमेशन आती है, सूजन आ जाती है, मसल स्वेल करना शुरू कर देती है, और जैसे जैसे मसल स्वेल करती रहती है, आपकी बॉडी में भी स्वेलिंग आती रहती है। जैसे उसके हाथ में स्वेलिंग स्टार्ट हुई, एक हाथ में, फिर दूसरे हाथ में स्वेलिंग स्टार्ट हुई, ऐसे करके बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ गया पूरी बॉडी में। फिर उसमें धीरे धीरे उसके अंदर स्टेमिना ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर बॉडी एक शुरू हो जाता है, धीरे धीरे करके ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो ये डर्मेटोमायोसाइटिस डायग्नोज करने के बाद उसका जो ट्रीटमेंट है, स्टेरॉइड्स वगैरह, एम्स में जब उसको एडमिट कराया तो उन्होंने ये ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट के बाद फिर बहुत ज़्यादा धीरे धीरे इसकी रिकवरी होती है, स्टेरॉइड्स की इमीडिएटली नहीं होती, इसको महीने लग जाते हैं ठीक होने में। लेकिन उसको थोड़ा सा उसको जो स्टेरॉइड्स दिए वो इम्यूनिटी सप्रेंट्स होते हैं, जिससे इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो चीज़ थोड़ी सी इन्फेक्शन उसको कैच कर गया हॉस्पिटल में, और वो इन्फेक्शन की वजह से उसके और जो मेडिसिन उसको दिए, फ्लूइड वगैरह, और वो सब सारी मसल्स के थ्रू वो पानी बॉडी में जाने लग गया, जिसकी वजह से उसका फ्लूइड पूरा बॉडी में फ्लूइड हो गया, लंग्स में भी फ्लूइड हो गया, और उसके बाद उसके लंग्स कोलैप्स करने लगे, और लंग्स कोलैप्स करे और फिर रेस्पिरेशन नहीं हुआ, उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था। वेंटिलेटर पे डाल रखा था, मगर वेंटिलेटर पे डालने के बाद भी उसका ऑक्सीजन बहुत कम था। और फिर कल शाम को 7 बजे डॉक्टर्स, एम्स में डॉक्टर्स ने बोल दिया शी इज़ नो मोर। अच्छा, कितने दिन पहले बीमारी के बारे में पता लगा आपको? हमें 2 महीने पहले पता चला था। हमें सिर्फ ये पता चला था कि इसको एक लंप डेवलप हुआ है, तो वी यूज्ड टू गो देयर कि इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। हमें बीमारी के बारे में तो 2 हफ्ते पहले पता चला एम्स में। उससे पहले तो हम लोग को यही नहीं पता था कि क्या प्रॉब्लम है। एक हाथ में स्वेलिंग आ गई है, तो हमें लगा कि क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, क्या बताते हैं वो। तो पहले यानी कि पता ही नहीं लगा? नहीं, पहले डॉक्टर्स ने पता किया तो उन्होंने सेलुलाइटिस बोला, कुछ ने टेस्ट करे तो सेलुलाइटिस के बारे में कहने लगे, सेलुलाइटिस के एंटीबायोटिक्स दिए, सेलुलाइटिस नहीं था वो एग्जैक्टली। उसके फिर कुछ रिएक्शंस वगैरह हो गए बीच में, फिर उसको कोल्ड कफ शुरू हो गया, उस तरीके से फिर उसकी हालत थोड़ी बिगड़ती गई। फिर हमने एम्स में जब कराया, उन्होंने अपने टेस्ट वगैरह करे तो उन्होंने डर्मेटोमायोसाइटिस को